पाती थी और आकुचन पाती थी, जिसके चलते अंगुलीमाल उन्हें पकड़ने में अक्षम हुआ था। और जिस चमत्कार को देखकर अंगुलीमाल हतबल हुआ और वो बुद्ध की शरण में गया। अब यहाँ पर वो 3 पत्ती वाली कहानी त्रिपिटक में नहीं पाई जाती है। इसके ऊपर अंगुलीमाल स्पष्टीकरण मांगता है बुद्ध से। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं तो ठहरा हुआ हूँ, तुम ही ठहर जाओ। और आगे जाकर अपने उपदेशों के द्वारा अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन करते हैं तथाकथित रूप से। मगर वो उपदेश कौन से है ये त्रिपिटक में या धम्मपद में कहीं भी नहीं लिखा। वहाँ सिर्फ एक फर्जी कहानी लिखी हुई है, जिसके चलते बुद्ध कोई चमत्कार दिखाते हैं, जिससे हतबल होकर अंगुलीमाल बुद्ध की शरण में जाता है। और जो दूसरी कहानी सुनाई जाती है वो 4 पत्तों वाली, जो बुद्ध कहते हैं कि अंगुलीमाल को जा 10 पत्ते तोड़ कर ला और उसे वापस जोड़ दे। तो अंगुलीमाल कहता है कि ये संभव नहीं होता कि कोई पत्ता तोड़ा जाए तो वापस जुड़ता नहीं। बुद्ध कहते हैं तो तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का काम क्यों करते हो, और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अब ये जो बचकानी कहानी है ये छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिए ठीक है, लेकिन तार्किक तौर पे कहीं भी ये खरी नहीं उतरती। ना ही बुद्ध का चमत्कार दिखाकर अंगुलीमाल को बौद्ध धर्म में लाना, और ना ही वो पत्तों वाली बात बोलकर अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन करना। ये दोनों के दोनों बातें तार्किक तौर पे झूठी साबित होती है, जिससे ये पूरी तरह साबित होता है कि बौद्ध धर्म की जो कहानी है अंगुलीमाल वाली, ये बिल्कुल ही फर्जी कहानी है। और ये बाद में सिर्फ बुद्ध की महानता बताने के लिए गढ़ी गई। वास्तव में देखेंगे तो यहाँ पर रुकी हुई यूक्रेन में, इज़राइल में, गाज़ा में युद्ध शुरू हुए तो अपने भिक्षु लोग जाए वहाँ और उन्हें पत्ते वाली कहानी सुनाकर उनका हृदय परिवर्तन करें। क्या उनका हृदय परिवर्तन होगा? ये संभव है? नहीं है। ये भी जानते हैं कि ये बात संभव नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी गढ़ी गई कि बुद्ध को महान किस तरह बताया जाए कि एक डाकू का उन्होंने हृदय परिवर्तन कराया। लेकिन जो ये कहानी लिखने वाला है वो भूल गया कि उसके फेवर में कुछ सॉलिड तर्क देना चाहिए था। इन्होंने ये ऐसे कमज़ोर तर्क दिए जो कहीं भी नहीं ठहरते। वास्तव में एक पूरी की पूरी कहानी एक फर्जी कहानी है और झूठी कहानी गढ़ी गई। ना ही बुद्ध के चमत्कार से प्रभावित होकर कोई अंगुलीमाल बुद्ध की शरण